जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। वैलेंटाइन डेज चल रहे हैं, वैलेंटाइन आ रहा है हमारा 14 फरवरी को। जो लोग भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हैवी एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है यहाँ कलेक्टिव में। तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को और जानना चाहते हो उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है, इसमें गाइडेंस आपके लिए हो सकती है। और जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं, जिसके साथ रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लीजिए, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार, एनर्जी से कनेक्ट होइए। तो चलिए, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे, उनकी उनकी लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे। डेथ, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 2 more cards, एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। ओके, डेथ का कार्ड आया है तो डेथ का कार्ड डेफिनेटली बता रहा है बहुत हैवी एनर्जी है। मैंने आपको पहले ही कहा कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा फेस कर रहे हैं, या फिर इनके लाइफ में कुछ कार्मिक एंडिंग्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। कोई कार्मिक एंडिंग्स होती हुई दिखाई दे रही हैं इनकी लाइफ में ना। एक्चुअली यहाँ पे लाइफ स्टक होती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड हैं सिचुएशंस में, काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। और किसकी वजह से ट्रैप्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। कोई क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई फीमेल इनकी लाइफ में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ये जो बहुत ज़्यादा ये स्टेबल है, ठीक है, अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फीमेल है और काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिंग भी है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल, जिसे कहते हैं ना ईगोइस्टिक। तो ईगोइस्टिक हॉट टेम्पर्ड ये लेडी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को डोमिनेट करके रखती है, इसको बांध के रखती है, इसको कहीं पे भी निकलने, ये इसके हाथ से ना निकल जाए ना, इस तरह की इसकी हमेशा इसका माइंडसेट यही रहता है। तो हो सकता है इसकी लाइफ में कुछ इस तरह की एंडिंग्स हो रही हैं, जो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ये कोई थर्ड पार्टी है या कोई मैनिपुलेटिंग सिचुएशन है या ये किसी चीज़ में स्टक थे, तो वो कर्मा कर्मा इनका रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो कर्मा इनका ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्मिक एंडिंग्स, अगर ये ट्रैप थे तो वहाँ पे ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी यहाँ पे एंड हो जाएगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। और इस टाइम पे अभी अगर मैं बात करूं तो ये ट्रैप्ड हैं एक्चुअली, बट आने वाले टाइम में ये एनर्जी इनकी रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो तीनों कार्ड्स आए हैं वो न्यू बिगनिंग की कार्ड आए हैं। तो इनकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो यहाँ पे ख़त्म होंगी, चाहे वो थर्ड पार्टी को लेके थी, चाहे किसी की मैनिपुलेशन में थे या ट्रैप थे सिचुएशंस में। तो यहाँ पे वो सारी सिचुएशंस ख़त्म होंगी और मतलब डेथ का कार्ड बताता है वो सारी सिचुएशंस ख़त्म होंगी, इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। न्यू बिगनिंग इनकी कैरियर में हो सकती है,
इनके रिलेशनशिप्स में हो सकती है या फिर इनकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब हर तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में कोई रीस्टार्ट का बटन दब गया है। आने वाले टाइम में अभी हो सकता है या बहुत जल्द आने वाले टाइम में ये रीस्टार्ट का बटन दबाने वाले हैं और इनकी लाइफ दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगी। और जहाँ पे पॉज लग गया था ना इनकी सिचुएशंस में, ये रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, पॉज का बटन दब गया था इनकी सिचुएशन में, अब आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पे रीस्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली रीस्टार्ट की एनर्जी है। तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी सिचुएशंस यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में रीस्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ये कार्ड्स क्यों निकल कर आए हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ज़ोडिक साइंस जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ज़ोडिक साइन बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी अभी तक निकल कर आई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकता है, बट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे साइन है। चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स। डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज में डेथ का कार्ड क्यों आया है? ओके, मैंने कहा ना कोई कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये बहुत हैवी कर्मा फेस कर रहे थे, किसी के पीछे भाग रहे थे, किसी की मैनुपुलेशन में आ रहे थे, तो वो यहाँ पे मैनुपुलेटिंग एनर्जी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज में एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? बर्डन, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये बंधे हुए थे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। हो सकता है इनकी फैमिली हो सकती है, या किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर थी। ये सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से ये नहीं आ रहे थे, किसी बंधन में फंस गए थे, बर्डन में फंस गए थे, तो ये बाहर आ जाएंगे अब उससे। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है? द हर्मिट। क्वीन ऑफ वैंड से मतलब मैंने आपको बोला ये थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई मैनुपुलेटिंग फीमेल इनकी लाइफ में हो सकती है। फेमिनन एनर्जी, फीमेल ही नहीं, कोई फेमिनन एनर्जी, मेल बॉडी हो सकती है, उसमें कोई फेमिनन एनर्जी है, तो मतलब उस फेमिनन एनर्जी से आप देखिए, फेमिनन एनर्जी हो सकती है और जिससे ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, वो एंड होती हुई दिखाई दे रही है, तो जिससे ये बिल्कुल खुश नहीं। सामने से आपको दिख रहा होगा इन दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये इस फेमिनन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उस सिचुएशन में मैनिपुलेटिंग सिचुएशन है, डोमिनेटिंग सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में ये इस फेमिनन के साथ, इस थर्ड पार्टी के साथ, या कोई फीमेल इनकी लाइफ में ऐसी है, तो ये इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये उससे बाहर आते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, द फूल का कार्ड आया है एंजल्स। द फूल का कार्ड क्यों आया है? द फूल का कार्ड क्यों आया है? पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? द लवर्स, वाओ, ओके। ए किंग ऑफ वैंड्स, रीयूनियन, वाओ। वैसे भी हमारा ये लवर्स वीक चल रहा है, तो ये कार्ड्स तो आने ही थे। लाइव वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे कलेक्टिव में। तो देखिए यहाँ पे द फूल को क्लैरिफाई करा है आपका नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स ने। ठीक है, नाइन, जो ये डर रहे थे, आपकी तरफ आने में डर रहे थे, आपकी तरफ कदम बढ़ाने में डर रहे थे, या अपनी विश फुलफिलमेंट्स की तरफ कदम बढ़ाने में डर रहे थे, तो इनके इनके जो वो सारे डर, फियर इश्यूज थे, अब ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उस सिचुएशन से ये बाहर आ जाएंगे, इनके फियर इश्यूज ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करा है द लवर्स ने, तो इनकी नई शुरुआत, यानी कि आपके साथ रिलेशनशिप की नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आपका लव रिलेशनशिप है
तो इसमें ये नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगेन यहाँ पे एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करा है किंग ऑफ वैंड्स ने। तो किंग ऑफ वैंड्स अपनी एनर्जी में ये वापस आते हुए जा रहे हैं, किंग की एनर्जी में ये वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी पावर में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जितनी भी इनकी डोमिनेटिंग सिचुएशंस थी, मैनिपुलेटिंग सिचुएशंस थी इनकी लाइफ की, वो ख़त्म होंगी। और इनके अंदर का जो इमोशन पर्जिंग, देखिए इमोशंस इनके इनके इमोशन सरफेस होते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी ज़्यादा ये आपको मिस करने वाले हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। अगर आप हायर ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, अगर कार्मिक के साथ भी हैं और चाहते, अगर आपको लग रहा है कि वो आपसे प्यार करता है वो इंसान, बट ये कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, वो आपको एनर्जी फील हो जाएगी। तो ये पर्सन बहुत जल्द आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये आना चाहता है, इसकी सिचुएशंस ही कुछ ऐसी बन जाएंगी, या भगवान इसको कुछ ना कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस दे देंगे कि ये खुद ब खुद चलकर आपके पास वापस आएगा, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ज़ोडिक साइंस मैंने आपको बताया था, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। और यहाँ पे हमारे पास आया है वेंट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एंड अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे ही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी आ गया आपके पास, और सारे ही ज़ोडिक साइंस हैं। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी ज़्यादा है, और आपकी वेंट्स की एनर्जी, यानी कि आपकी यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ज़ोडिक साइंस हैं, आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? लेट्स चेक। चलिए देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। करंट फीलिंग्स क्या है? वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, आपको बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, आपकी फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को हाइड करके इन्होंने रखा हुआ है आपसे। प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, किसी तरह का थर्ड पार्टी का डर अभी भी इनके मन में है कि अगर ये आपके पास आ गए और थर्ड पार्टी को पता चल गया तो आप दोनों की लाइफ में बवाल मच जाएगा। इस तरह की एनर्जीज हैं, इस तरह का डर इनके मन में अभी भी है। ऑन गोइंग, देखिए ये वाला आया था ना कार्ड, तो यही डर इनके मन में है। हार्ट ब्रेक, बहुत दिल टूटा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इस टाइम पे आपके पास आना चाहते हैं और अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और क्या करंट एनर्जीज हैं, करंट फीलिंग्स? गॉडेस ऑफ द मून, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम पे आपको। मून की एनर्जी निकल कर आ रही है। विक्ट्री, आपके साथ ही इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, बस ये थर्ड पार्टी से डरते हैं। हकीकत यही है, ये थर्ड पार्टी से डरते हैं कहीं ये आपको छोड़कर आ गए, और मतलब थर्ड पार्टी को छोड़ दिया, आपके पास आ गए तो थर्ड पार्टी को पता चल गया तो कहीं थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में और डिफरेंसेस क्रिएट ना कर दे और दूरियां ना आ जाए, और आप दोनों मतलब कि कहीं ना कहीं आपको लेके भी डरते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए भी प्रोटेक्टिव है कि आप मतलब आपको भी कहीं ना कहीं ये बचाना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। और क्या करंट फीलिंग है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। और क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की? मैन होल्डिंग अ कॉइन,
अगेन सेम, आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं बट फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं बट समझ नहीं आ रहा कैसे एक्शन लें, क्योंकि थर्ड पार्टी बीच में है। एंजल ऑफ लव, बहुत ज़्यादा प्यार है, एक अनकंडीशनल लव, आपको वाइब्रेशन सेंड करते हैं। वॉकिंग अवे, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, इस चीज़ का डर भी इनको, इस चीज़ की टेंशन बहुत ज़्यादा है। एक कार्ड और लास्ट, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफायल, हार्ट चक्र, अगेन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आर्कएंजल रफायल, लगातार आपको उनको आपकी याद दिलाए जा रहे हैं। तो आर्कएंजल रफायल को थैंक यू बोलिए, और क्योंकि इनका हार्ट चक्र ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, मिस आपको बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया था और यहाँ पे आर्कएंजल रफायल का कार्ड आया है, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर, ठीक है। तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर की। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या लेने वाले हैं आपके पार्टनर। मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है इनके पार्टनर का, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन है। थर्ड चक्र होप, कहीं ना कहीं इनको होप दिखाई दे रही है अभी भी इस रिश्ते में, अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कहीं ना कहीं होप है। तो नेक्स्ट एक्शन में भी इस होप को आगे लेकर आगे लेके जाना चाहते हैं। थर्ड चक्र अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए ये आपके पास आएंगे ज़रूर से, बट टाइम लग सकता है। बट इनको कहीं ना कहीं अभी भी होप दिखाई दे रही है, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होप है और ये इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। और क्या करेंट, और देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पार्ट, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन, टेम्पटेशन, बहुत ज़्यादा आपको लेके बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना पैशनेट, बहुत ज़्यादा आपके लिए होने वाले हैं। देखिए एक चीज़ और है, जो ये अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको भी उनकी मिसिंग एनर्जी फील हो रही है तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, तो कहीं ना कहीं डर रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ आते हुए कि ये कहीं आप उनको मना ना कर दो, और ये मतलब आपकी तरफ से ना हो जाए, इस चीज़ का भी डर इनके मन में अभी है। डेस्टिनी, डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में। ओके, कब तक रीयूनियन होगा एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, कब तक आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी तरफ, कब तक आएंगे प्लीज़ गाइड करें। नंबर 18, यानी कि 1 + 8 9, और नंबर 18 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। विद इन 18 डेज या विद इन 9 डेज आपके पार्टनर का कोई ना कोई कॉल मैसेज आपको ज़रूर से आ सकता है। इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन में चल रहे हैं और नेक्स्ट एक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन में चलेंगे। तो इमीडिएटली अगर मैं कहूँ ये आपको आके बोल देंगे, आपको आके प्रपोज करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनको टाइम लगेगा आने में, क्योंकि अभी इनका एक रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा है। इनकी ये अपनी शेडो साइड पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइम इनको दीजिए, ये वापस आपके पास ज़रूर से आएंगे और खुद चल कर आएंगे। आपको कोई इनको कॉल या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखिए, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस में रखिए, ये पर्सन खुद आपके पास आएगा और आपको ये कॉल या मैसेज करेगा। और अब हम देखेंगे इनके 3D मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, क्योंकि ये आप जानना चाहोगे कि इसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो 3D मैसेजेस ये आपको अगर देना चाहते हैं तो वो क्या है। देखते हैं इस पर्सन के 3D मैसेजेस क्या हैं, व्यूअर्स के लिए 3D मैसेजेस क्या हैं। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए वेट मत करो। मैंने कहा ना इस पर्सन को भी टाइम लग सकता है। वो कह रहे हैं अभी आप मेरा वेट मत करो, आप अपने ऊपर अपना इनर वर्क करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे टाइम लगाओ।
वो अपनी लाइफ में अभी पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, बट आने वाले टाइम में वो सारी एनर्जीज रिलीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। आई नीड टू फिगर, देखिए मैंने आपको कहा ना, ये सेल्फ रियलाइजेशन में है, अभी बहुत जल्दी आपके पास आएंगे, तो ये बिल्कुल मैं आपको नहीं कहूँगी आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। तो ये अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर ये आपको भूल क्यों नहीं पा रहे, क्या ये वाकई आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ अट्रैक्शन है। ये अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि आपसे मूव ऑन हो जाए, बट ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे, ये अपने, और ये बोल रहे हैं कि अभी तुम मेरा वेट मत करो, अभी अभी मत वेट करो कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा, अभी मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इनका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम अभी चल रहा है। ओके, अ लाइफ, माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। डेथ का कार्ड आया था, डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि डेथ का कार्ड आने का मतलब होता है कि बहुत मेस इनकी लाइफ में अभी चल रहा है। तो ये आपको वो जो आप दोनों का मी टाइम था वो अभी आपको नहीं दे सकते हैं, इसी वजह से ये आपके पास नहीं आ रहे हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर आपके इनके मैसेज आपको मैं बताती हूँ। एंड जस्ट प्लीज राइट करें, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। 2 मोर कार्ड्स, आई कांट मेक अ डिसीजन, नहीं ले पा रहे हैं, ड्रामा। ओके, तो ये आपको कह रहे हैं कि अभी इनकी लाइफ में कुछ ड्रामा चल रहा है, थर्ड पार्टी को लेके ड्रामा चल रहा है। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में मेस क्रिएट करी हुई है, और इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो रहा है, मतलब थर्ड पार्टी से रिगार्डिंग, या इनकी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट है। इनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि अभी ये क्या करें क्या नहीं करें, मतलब ये डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं कि इनको आपके पास आना है, कब आना है, क्या करना है। आना तो ये चाहते हैं, बट ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि इनको क्या करना है। ये कह रहे हैं मेरा वेट अभी आप मत करो, डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, अभी आप मेरा वेट मत करो कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा, अभी आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, क्योंकि मेरी लाइफ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग सिचुएशन में है, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और मुझे इन सब चीज़ों को फिगर आउट करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों का हल निकालना है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। मुझे अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं आपकी तरफ ध्यान दे पाऊँ या आपसे आके बात करूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और ये कह रहे हैं क्या, लेकिन इनके मन में ये भी डर है, क्योंकि यहाँ वॉकिंग अवे इनका कार्ड आया था, मैंने कहा ना इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। तो ये आपसे भी बोल रहे हैं कि तुम भी तो मुझे छोड़ के नहीं चली जाओगी, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, मैं तुमसे दूर हूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हूँ, सेपरेशन है हम दोनों के बीच में, कहीं तुम भी तो मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए नहीं चली जाओगी। इनके मन में ये भी इनसिक्योरिटी इस टाइम पे हो रही है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन इसकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा मेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम इसकी लाइफ में चल रहा है, जिसको ये रिजॉल्व करके ही आपके पास आएगा। जितना कार्मिक्स इसकी लाइफ में गंद घुला हुआ है, जितना कार्मिक्स है, उसको रिलीज़ करके ये आपकी तरफ तब आएगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि अभी बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस मत लगाना कि ये बहुत जल्दी आ जाएगा, जल्दी आने वाला नहीं है ये इंसान। अभी इसको टाइम लगेगा, इसको हीलिंग के लिए आप टाइम दीजिए। चलिए यहाँ से माँ काली की गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लेती हूँ क्या निकल कर आती है। हर हर महादेव, जय माँ काली लिख दीजिए कमेंट्स में। देखते हैं क्या गाइडेंस निकल कर आती है मेरे व्यूअर्स के लिए। कामा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कामा काली जो माँ है वो यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रही हैं वेल्थ की, आउटर और इनर डेंजर से आपको, आपके पार्टनर को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे वेल्थ, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ और प्रोस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, धन दौलत या शौहरत कीर्ति आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क विल बी फ्रूटफुल। तो आपका जो भी डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क है वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, भोलेनाथ आपको कुछ कहना चाहते हैं।
महेश्वर भगवान ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत जल्द पीस यानी कि शांति आती हुई दिखाई दे रही है। ब्लेसिंग्स और स्पिरिचुअल अवेयरनेस, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेयरनेस आती हुई। आप अगर 3D में हैं तो 4D यानी कि डायमेंशंस आपकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप भगवान के और ज़्यादा करीब होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने सोल के और ज़्यादा करीब होते हुए दिखाई दे रहे हो। नीलकंठ भगवान ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। तो जो आपके मन में जो भी दुविधा थी या जो आपके काम नहीं बन रहे थे, बहुत जल्द आपके काम वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर पर्सनल पेड रीडिंग्स आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा लीजिए। और अब वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो स्पेशल ऑफ़र्स भी निकली हुई हैं, तो उन स्पेशल ऑफ़र्स को लेने के लिए भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट्स बुक करा लीजिए। पेमेंट्स की डिटेल आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।